हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का अपना फोर्थ पार्ट आज चलेगा। थर्ड पार्ट, तीन पार्ट मैंने आपको बता दिए। स्टार्टिंग के दो पार्ट के अंदर मैंने आपको बेसिक पार्ट बताया था, कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। उस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज लेते हुए थर्ड पार्ट में अपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको बताया था साधित उदाहरण मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्व है। ठीक है। और जैसे विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न प्लस में आपके अभ्यास प्रश्नावली, ये दोनों मैं करवाऊंगा। और प्रयास कीजिए, इस 15 या 20 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा मैं। वो आपको रेगुलर हर चैप्टर पूरा होने के बाद वो प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। देखिए, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हो गए थे। 11वां क्वेश्चन देखिए। अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली सबसे बड़ी 7 2 4 8 0 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकीय संख्या नहीं, 5 अंक, 5 डिजिट दे रखे हैं तो 5 अंक बनाने हैं। 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक बार ही प्रयोग में हो, यानी एक अंक को एक बार ही यूज लेना है, उसके ज्यादा नहीं लेना है, और सबसे बड़ी बनाना है। तो देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या निकलेगी? सबसे बड़ी ऐसे लिख देता हूँ, सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी संख्या 7, फिर सॉरी 8। 8 है सबसे बड़ा अंक। देखो, 7 2 4 8 0, इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन? सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो सबसे बड़ा अंक उठा लो। सबसे बड़ा अंक 8, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4 और 2 और 0, ये सबसे बड़ी हो गई। अगर सपोज सबसे छोटी भी पूछ सकता था इसके अंदर, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कैसे बनती? इन्हीं अंकों का यूज लेकर। तो सबसे पहले छोटी 2 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, 2 के बाद 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 की वैल्यू होनी चाहिए। 2 0 4 7 8, ये सबसे छोटी। अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी दे रखी थी, मैंने आपको सबसे छोटी भी बता दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जानदार मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, इंटरेस्टिंग है। 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? यानी 11 और 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य और अभाज्य मैंने बताया था। 11 आपकी अभाज्य संख्या बताई थी मैंने। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या। तो 11 आपकी अभाज्य संख्या, 2 3 5 7, 11 आपकी अभाज्य संख्या। लेकिन इसने क्या बोला है? भाज्य बोला है। 21 तो आपकी भाज्य है, श्योर है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या की या चौथी संख्या, इसके अलावा खुद का और एक के अलावा और भी संख्याओं का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या। और जिसमें सिर्फ वो खुद का और एक का और उसके अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, वो आपकी क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो 11 आपके भाज्य है, लेकिन 21 आपकी क्या है? भाज्य है। लेकिन ये तो दोनों ही भाज्य बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन हट गया, ये नहीं है। तो सहभाज्य भी बताऊंगा मैंने, ये इसका आंसर यही है, सहभाज्य बी। लेकिन इसको बताऊंगा कैसे है। पहले देखो, नीचे वाला देखो, सी। दोनों सम संख्याएं हैं। 11 21 तो विषम संख्या है। सम संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होती है? आपकी सम संख्याएं होती हैं। लेकिन ये तो इकाई अंक 1 और 1 है। या फिर सम संख्या की परिभाषा, दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो आपकी क्या होती है? सम संख्या। लेकिन इन दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी ये क्या है? ये भी आपका गलत है। डी, दोनों 3 के गुणज। मैंने गुणज और गुणनखंड वर्ड कल बताया था। गुणज जहां पर आ जाए, वो टेबल की बात कर रहा है, टेबल। ठीक है, यानी 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 3 के गुणज, यानी 3 के पहाड़े बोलना, 3 की टेबल बोलना, 3 6 9 12 15 ऐसे। 4 की टेबल यानी गुणज, 4 की टेबल बोलना है। और गुणनखंड जहां पर आ जाए, गुणनखंड का मतलब उस संख्या में किस किस नंबर का भाग जा रहा है, वो उसका क्या है? गुणनखंड है। मैंने कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं। जैसे 25 है, 25 का गुणनखंड बताइए, यानी 25 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, यानी ये कितने गुणनखंड हो गए? 3, 1 5 25। या कौन कौन से हैं? 1 5 25, ये इसके क्या है? गुणनखंड। और 25 के गुणज बताना है, तो यानी 25 25 50 75 100, ये इसकी क्या है? टेबल है। तो यानी अब देखिए, 3 का गुणज 21, 3 के पहाड़े में आता है तो श्योर है 3 का गुणज है। लेकिन 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 9 के बाद सीधा 12 आता है। यानी 11 21 तो है, लेकिन 11, इन दोनों की कंडीशन के लिए वेरीफाई होनी चाहिए, लेकिन एक ही कंडीशन के लिए वेरीफाई हो रहा है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है। बचा कौन सा? बी। बी ही आपका आंसर है। लेकिन इसे प्रूफ करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना भी आता हो ये, तो भी आप कर सकते हो कॉमन सेंस का यूज लेकर। यानी मैंने कोई, मेरे को
अगर किसी को नहीं आता है तो भी आप कर सकते हो। मैंने बिना कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए, सिर्फ और सिर्फ माइंड से क्वेश्चन करके आपको बताया है। यानी सिर्फ नंबरों की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। तो ये तीन ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। अब ये सहभाज्य क्या होती है? सहभाज्य मैंने कल फिर बताई थी, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ एक हो, एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन ना हो। जैसे समझ लीजिए 11 में 1 का और 11 का भाग जाता है, 21 में 1 का, 3 का, 7 का और 21 का भाग जाता है। उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक। एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? सहभाज्य संख्या। ये दोनों क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। समझ गए? नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या है। 7 अंक लेने हैं और अलग अलग लेने हैं और उससे क्या बनानी है? सबसे छोटी संख्या बनानी है। आगे देखिए, 6 विभिन्न अंक, यानी 6 अंक लेने हैं और विभिन्न का मतलब अलग अलग अंक लेने हैं। अंकों से बनी अधिकतम, अधिकतम करनी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, का अंतर क्या है? देखिए 7 विभिन्न अंक होने चाहिए, ठीक है। अब आपके पास अंक 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही होते हैं। इन्हीं अंकों को यूज लेना है, ठीक है। अब 7 विभिन्न अंक होने चाहिए से बनी क्या होनी चाहिए? न्यूनतम, सबसे छोटी। तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या बनेगी? न्यूनतम संख्या 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 ये सबसे छोटी है। इन 6 अंकों, ये 7 अंक ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बोलो है या नहीं? ठीक है। अब जीरो तो मैंने बताया है आपको, जीरो अगर मैं इधर लगा दूं तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए जीरो की वैल्यू भी होनी चाहिए ना, जीरो भी एक अंक है। तो यानी सबसे पहले एक लिखेंगे, उसके बाद जीरो लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6 यानी इन अंकों का यूज लेके सबसे छोटी संख्या बन गई। 7 विभिन्न अंक हैं और न्यूनतम संख्या है, इससे छोटी नहीं बन सकती। आप बना के देख लेना। अब बड़ी संख्या, बड़ी या न्यूनतम को बड़ी का अधिकतम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, की बात है, अधिकतम, ठीक है। अधिकतम संख्या 6 विभिन्न अंक होने चाहिए, 6 अलग अलग डिजिट होने चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए? विभिन्न, यानी और बड़ी होनी चाहिए 9, ठीक है। 9 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद सॉरी 6, 6, 5, 4, बोलो कोई नहीं। 6 अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अलग अलग है और सबसे बड़ी भी है, इससे बड़ी नहीं बना सकते आप अलग अलग अंकों का लेकर। यही है क्या है आपका आंसर। क्या निकालना है? का अंतर निकालना है। तो अंतर निकाल देंगे 2, 0, क्या आएगा? 8, ठीक है। 12 में से कितना बचे? 5 और ये कितना आएगा? 3, यानी 35,802 आपका आंसर है। चेक कर लेना, यही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या 5 अंकों की बनानी है आपको और बड़ी से बड़ी बनानी है और क्या बनानी है? विषम बनानी है। ध्यान रखना, विषम। सम क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी बनवाएगा, सम विषम बोलना स्टार्ट कर देगा उसके अंदर। यानी एक क्वेश्चन तो है ही और दूसरे उसके अंदर ऑलरेडी दूसरा क्वेश्चन और ऐड कर देगा। देखिए 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या, विषम संख्या आपको पता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, शेषफल बचे, वो क्या होती है? विषम संख्या। या फिर जिसका इकाई अंक 1, 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो क्या होती है? विषम संख्या होती है, ठीक है। जो अंकों, कौन से अंकों से? 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती है। तो देखो 3, 5, 7, 9, 0 ये अंक है। इनका यूज लेकर आपको क्या बनानी है? बड़ी से बड़ी बनानी है और विषम बनानी है। तो बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी, मैं सिर्फ बड़ी लिख देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या लिखने तो सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3 और 2, 0। यही आपका आंसर होगा, 7, 9, 7, 5, 3, 0। ओके जी, आपका आंसर हो गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये तो सम संख्या है। 0 जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, वो क्या होती है? सम संख्या। और 0 सम संख्या होती है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, उसमें प्रूव करके बताया था 0 एक सम संख्या है। तो ये तो सम संख्या होगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? विषम संख्या बोला है। तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे? इन्हीं अंकों का यूज लेना है। अगर मैं 0 को पहले और 3 को बाद में लिख दूं,
तो सबसे बड़ी संख्या बन रही है, तब भी बड़ी बन रही है, इससे बड़ी नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल तो है लेकिन वो सम बनेगी, लेकिन अपन को क्या बनानी है, विषम। अब इकाई अंक 3 आ गया, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, वो क्या होती है आपकी विषम संख्या। और इकाई अंक 3 आ गया, इसका मतलब बड़ी भी बन गई और विषम संख्या भी बन गई। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो कौन सा अंक है, 0 3 6 8 9 है। इन्हीं अंकों का यूज लेकर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनानी है और छोटी से छोटी बनानी है, और प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर, यानी प्रत्येक अंक का सिर्फ सिर्फ केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है, यानी अंतर निकालना। अब इसका योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन इजीली आ गया, अच्छे समय आ गया। तो बड़ी संख्या क्या बनेगी इसकी, 9 8, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 6, फिर 3, फिर 0। छोटी संख्या क्या बनेगी इसकी, इन्हीं अंकों का यूज लेकर, सबसे पहले 3 या फिर 0, 3 लिखेंगे, 0 नहीं, 0 बाद में 3 के, 0, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 9। बोलो बनी नहीं बनी। अब छोट अंतर ज्ञात करिए, 1 और 12 4 9 7 और आपका कितना आएगा 6। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लेनी है, और कौन सी, पिछले क्वेश्चन में कौन सी, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 14 वाले क्वेश्चन में कौन सी थी, विषम संख्या, इसमें कौन सी पूछ लिया, सम संख्या, सम और विषम दोनों पूछ सकता है। ये 5 अंक दे दिए, कौन से, 3 0 5 7 8, इनका यूज लेना है, और कौन सी बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, और वो भी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, यानी 8, फिर उसके बाद 7, सबसे बड़ी संख्या बनानी तो सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। देखो अब ये सम संख्या है नहीं, अगर सम संख्या है तो ठीक है, नहीं है तो सम संख्या बनाएंगे से। 0 आपका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो क्या होती है, सम संख्या होती है, यानी ये सम संख्या है, यानी इसको कोई छेड़ेगा नहीं, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, 13097 की सहायता से, यानी ये अंक लेना है, 13097, इन अंकों का यूज लेना है, की सहायता से सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का यूज लेना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। जब एक अंक का प्रयोग सिर्फ एक बार हो, बहुत इजी हो गया, अब तो इजीली कर लोगे, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ये आपका आंसर हो गया, सबसे बड़ी अंक बन गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, अब उसने 7 अंक बोला है ना, तो उसने बोला है अलग अलग अंक भी नहीं बोला, सेम अंक भी नहीं बोला। अगर अलग अलग अंक यूज लेना हो क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा आपको कि 7 अलग अलग अंक होने चाहिए, 7 विभिन्न अंक होने चाहिए। अगर आपको नहीं बोल रहा है तो यानी आपको 9 9 वाला पैटर्न या 0 0 0 वाला पैटर्न यूज लेना है। देखिए, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी बोल दो या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब जित 8 अंकों की सबसे छोटी है, 8 अंकों की सबसे छोटी निकाल, 7 बार तो 0 लगा दो, 7 बार तो 0 लगा दो, 1 लगा दो, वो आपकी क्या हो जाएगी, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मैंने बताया था, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 2 बार, 1 बार कम 0, यानी 2 बार तो 0 लगा दो और 1 लगा दो, सॉरी 3 बार, सॉरी 3 सही है, सो 2 बार 0 और 1, 4 अंक की बोलो बोले तो क्या आएगा, 3 बार 0 और 1। ठीक है, इसी तरह बड़ी से बड़ी 7 अंकों की, जितने अंक बोले हैं उतने 9 लगा दो, समझ गए, जितने अंक बोले हैं उतनी बार क्या लगा दो, 9, उतनी बार क्या लगा दो, 9 का क्या पूछा है, अंतर, अंतर निकालोगे तो इसका अंतर आएगा 1, एक ही आएगा, चाहे सेपरेट करके देख लेना आप। देखो इधर कैरी ली, ये इधर से कैरी ली, ये 10 है, ये 10 क्या हो गया, 9, तो ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 10।
10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 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 यानी 0 0 0 0 1, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 ही लिख सकता हूँ, यानी आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। समझ में आया? नोट कीजिए। जी अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये वैसे करवाने का नहीं था, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 7122, 7211, 7212, 7200। देखो 7100 सबसे छोटी है, ये तो 7200 7200 7200 में से कोई सी बड़ी होगी? अब देखो 72 72 72 72 सभी बड़ी है। 11 12 21 बड़ा कौन सा है? 21 है। यही आपका आंसर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, 4300 गुणा में 3 गुणा में 10 गुणा में 0 गुणा में 10, 0 आ गया 1, और 0 क्या है? गंजा है, और गंजे से जो टकरा है वो क्या हो गया? गंजा हो गया। यानी इसका आंसर क्या आएगा आपका 0। यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। यानी आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर 0 नहीं होता यहाँ पर तो आप मल्टीप्लाई करते, पूरा मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पर 0 है, कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, 0 आ गया, आंसर 0। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, 4 अंकों की ही आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 4 अंकों की ही आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, उसने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ सबसे बड़ी सबसे छोटी बोला है, अंकों का नाम लिया है, तो यानी सेम। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगा? 4 बार क्या लगा दो? 9। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी क्या आएगा? 3 बार 0 और 1 का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालना है तो योग कर दो ना आप, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? और अगर आपको सब अंतर भी तो पूछ सकता है, इसका योगफल पूछ लिया तो अंतर भी पूछ सकता है, तो अंतर कर दो। 9 9 9 8। गुणनफल भी तो पूछ सकता है, गुणनफल, तो इसका क्या कर दो? गुणा कर दो। 9 9 9 गुणा में 1000, यानी क्या आएगा? 9 9 9। नोट कीजिए मान क्या है। अब देखो इधर का 4 का स्थानीय मान, पॉइंट के बाद का मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, इस क्वेश्चन में बता रहा हूं। पॉइंट से पहले का मैंने आपको बता रखा है। देखो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, 1 का स्थानीय मान, किसी का भी स्थानीय मान बताना हो तो उस संख्या को तो ले लो, उसके बाद कितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा दो। तो 1 का स्थानीय मान, इसके बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। 1 का स्थानीय मान 10 होगा, 4 का स्थानीय मान 4 होगा, और 2 का स्थानीय मान 2 हो, और इसके आगे कितने डिजिट है? 2। कितने हो? 200। ये मत कर देना कि सर ये भी तो डिजिट है आगे, पॉइंट आ गया, इसलिए इनका खेल अलग है। अब एक चीज पता होनी चाहिए, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, समझो। मैं लिख दूं 0.5, इससे रिलेटेड है, पहले ये समझना जरूरी है। मैं लिख दूं 0.75, मैं लिख दूं 0.21। अब मेरे को पॉइंट हटाना है। अगर कभी भी कोई भी पॉइंट वाली संख्या है, अगर उसका पॉइंट हटाओगे तो आपका वो हमेशा भिन्न की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ध्यान रखना, जितने पॉइंट हटा रहे हो तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी 0 लग जाती हैं। तो यानी इसका देखिए 0.5 है, तो यानी पॉइंट हटाएंगे तो 0.5 पॉइंट हटा दिया, और कितनी पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, तो 1 0 यानी 10। समझ गए? इसी तरह 0.75 है, तो पॉइंट रहेंगे 0.75, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो 2 0 किस में आएंगे? 100 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद 0 ये आ गया, तो ये 0 121 बटा में, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 और 3 0 1000 में। अब देखो इन 0 कोई अहमियत नहीं है, 0 5 बोल दो या 5 बोल दो, 0 75 बोल दो या 75 बोल दो, 0 121 बोल दो 21 बोल दो, इस 0 को कोई अहमियत नहीं है, वो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ही नहीं हुआ। अब पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या, पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या को हटाते हैं तो बटे में 10 लगता है। पॉइंट के बाद 2 संख्या होती है तो क्या लगता है? 100 लगता है, और 3 संख्याएं होती है तो क्या लगता है? 1000। तो देखिए पॉइंट के जस्ट बाद वाली 0.5 है, तो 5 का स्थान कितने बटे में क्या लगेगा? 10 लगेगा। तो अगर सपोज 56 में हटा दे पूरा तो क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ये तो समझ में आया। अब ये नहीं, ये तो क्या है? 10वां, ये क्या है? 100वां, ये 10वां है, ये 100वां है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं देखना, उसमें 5 इकाई पहला ऑप्शन है, 5 इकाई, अगला ऑप्शन है आपके 5 दहाई,
और तीसरा ऑप्शन है 5/10वें और चौथा ऑप्शन है 500वें। डी ऑप्शन आपका 500वें। ठीक है, यानी इसका आपका आंसर है 5/10वां। इकाई दहाई पॉइंट के इधर, अगर पॉइंट अगर मिड में है तो इधर तो इकाई दहाई सैकड़ा चलता है, और पॉइंट के इधर क्या चलता है, 100वां, 100वां, 10वां, 1000वां, 10,000वां, ऐसे वाह वो चलता है। तो देखिए, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये 10वां है, ये 100वां है। अगर सपोज और एग्जाम्पल देखिए, 214.56789 ये मैं ले लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ 7 का क्या पता, 7 का क्या लेना है, स्थानीय मान। तो ये 5/10वें, 10वां, 100वां, 1000वां, यानी क्या लिखेंगे इसका, 7,000वां, 1000वां। ये आपका आंसर है। सपोज मैं 8 का बोलता हूँ तो 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, 8, 10,000वां, ऐसे लिखेंगे। समझ गए, ये आपका आंसर है। यानी 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5/10वां। पॉइंट हटाना भी सीख लिया और इसका स्थानीय मान भी आपको पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब 24वां क्वेश्चन, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की, 5 अंक दे रखे हैं और 5 अंकों की संख्या बनानी है कि सबसे छोटी, ध्यान रखना संख्या कौन सी बनानी है, छोटी या बड़ी, दो संख्या बनानी होती है। इसमें क्या बोला है, सबसे छोटी बोला है, और कौन सी बोला है, सम संख्या, यानी सम संख्या ध्यान रखना। यानी सबसे छोटी 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 7, ये बना 1, 0, 2, 3, 7, ये बना है। लेकिन 7 देखिए इधर, ये तो क्या है, विषम संख्या है आपकी, क्या है, विषम संख्या है। और देखिए कोशिश करते हैं, अब ये विषम है, सम बनाएंगे अपन, 1, 0, 3, 7, 2, या फिर 1, 0, 7, 3, 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम बन रही है। ठीक है, 1, 7, 3, 2, 0, ये बन रही है। लेकिन देखो इधर देखो, ये तो विषम है, ये तो नहीं है आपका आंसर। 17,000, 10,000, 10,000, छोटी बनानी है तो ये भी नहीं होगी, आपको छोटी से छोटी बनानी है। 10,000, 10,000, इन दोनों में से, ये दोनों सम संख्या, अब इन दोनों में से जो छोटी होगी वही आपका आंसर होगा। तो देखो 10,372, 10,732, तो यानी क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऐसे पता करना है आपको, सब में आए नोट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताई थी 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, मैंने आप, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11। ठीक है, अगली संख्या 1 से 25, मजेदार क्वेश्चन आ गया अगला। 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक जाए, 25 तक जाए, और सबका ऐड कर दे तो कितना आएगा। अब ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, n गुणा में n प्लस में 1/2 बताया था मैंने आपको। लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था, n गुणा में n प्लस 1/2। जो बच्चा पहली बार आया है मेरे चैनल पर, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो ले, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। तो जिसके नहीं समझ में आ रहे क्वेश्चन, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे सभी से, वो पहले स्टार्टिंग से वीडियो ले। स्टार्टिंग से वीडियो लोगी तो आपके सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो n गुणा में n प्लस 1/2, यहाँ पर n का मान देखो, 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश कहाँ तक, 25 तक। तो यहाँ पर n का मान, सबसे लास्ट वाली संख्या क्या होती है आपका, n का मान। तो जहाँ पर n है वहां पर क्या रख दे अपन, 25 रख दे। तो 25 गुणा में, इधर कर लेते हैं, मैं इधर मिटा देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये 25 की, n की जगह 25 गुणा में 25 प्लस में 1/2, तो 25 और 25 से 1, 26 हो जाएगा इधर, बटे में 2। देखो 2 का भाग जाएगा 26 में, नीचे 2 है, ऊपर 25 में तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, लेकिन इसमें 26 में पूरा पूरा जाएगा कितनी बार, 13 बार। और 25 को 13 से गुणा करते तो 250 हो गया, 75 हो गया, 325 आपका आंसर हो गया। यहाँ तक समझ, दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक, कहाँ तक, 25 तक आपको जोड़ना है।
लास्ट वाली संख्या क्या आ गई, n का मान कितना आ गया 25। तो जहां पर n है वहां पर 25 रख दीजिए। ये सूत्र है आपका 1 से लेकर लगातार संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो यानी इस सूत्र में जहां पर n है वहां पर 25 रख दिया, 25 प्लस में 1 ये 26 हो गया। दो का भाग जाएगा 26 में, कितनी बार 13 बार, 13 को 25 से गुणा करेंगे 325 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से 4 अंक, सभी 4 अंकों की संख्या है और सबसे बड़ी ढूंढना है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। 9876977689 यानी इसमें से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो डिजिट नहीं है, रिपीट हो रहा है। अब आपको सबसे बड़ी ढूंढना है। ये 98 97 98 स्टार्टिंग देखो, ये इधर से देख लो 98 97 98 97, ये तो नहीं है 97 97 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो 98 98 सेम सेम है, 98 98 सेम सेम है। 76 और 67 बड़ी कौन सी है? 76, यही आपका आंसर है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है नवोदय मैथ, बहुत इजी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। संख्या 30,746 में से किस अंक का स्थानमान, स्थानमान का मतलब स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है? तो देखो ऑप्शन 3 7 4 6 0 ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। देखिए 6 का स्थानीय मान तो 6 ही होगा। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 के आगे कितने 4 के आगे कितने डिजिट हैं? 1 है, 40। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 के आगे कितने डिजिट है? 2 है, तो जो 0। 0 का स्थानीय मान तो 0 ही होगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, तो 3 0, सॉरी 4 0। सबसे अधिक किसका है? 3 का, यानी 3 आपका आंसर है। 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। सबसे कम भी पूछ सकता है, तो कभी 6 पे क्लिक मत कर देना, कभी सर 6 आंसर स्टार्टिंग का 6 ये सबसे छोटा, ये तो 0 है। सबसे छोटा स्थानीय मान भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा भी पूछ सकता है। इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा है, सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे कम किसका है? 0 का। सबसे अधिक किसका है? 3 का। आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। देखिए छोटी से छोटी विषम संख्या, आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है, और कौन सी बनानी है? विषम बनानी है। और किन अंकों का यूज लेकर? 1 0 3 4 तथा 5, इनका यूज लेना है। इनका यूज लेकर छोटी से छोटी बनानी है और विषम बनानी है, ये ध्यान रखना, विषम। तो देखो छोटी से छोटी कैसे बनेगी? 1 0 3 4 5। अब एक बार चेक कर लो ये सम है या विषम है। जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो वो विषम होती है। जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 0 2 4 6 8 हो वो क्या होती है? आपकी सम होती है। इसका इकाई अंक 5 है, यानी ये विषम संख्या है, यानी यही आपका आंसर है। समझ में आया? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ है। देखो छोटी से छोटी बतानी है तो 1 0 2 3 सबसे छोटी संख्या यही बनेगी। 1 0 2 3 का यूज लेकर सबसे छोटी संख्या यही बनेगी। लेकिन उसने क्या बोला है? सम। लेकिन ये तो विषम है, ये सम नहीं है, तो इसको सम बनाओ। तो सम का 1 0, अगर मैं 3 को इधर लिख दूं और 2 को इधर लिख दूं तो देखो ये सम बनी या नहीं बनी? और सबसे छोटी है, इससे छोटी इन अंकों का यूज लेकर इससे छोटी सम संख्या नहीं बन सकती। यही आपका क्या है? आंसर है। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? मैंने आपको सारी की सारी अभाज्य संख्याएं बताई थी। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। मैं 15 अभाज्य संख्याएं आपको काउंट कराऊं, इसका आंसर आएगा 15। इसका आंसर क्या है? 15 है। मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, 2, काउंट करते रहना, 2 3 5 7 11 13 17 19, 17 19 के अलावा फिर आती है 23, 23 के बाद आती है आपकी 29, 29 के बाद आपकी आती है 31, 31 के बाद आपकी आती है 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद आपकी आती है 43, 43 के बाद आपकी आती है 47। ये आपकी अभाज्य संख्याएं, आप चेक कर सकते हो, यही आपकी अभाज्य संख्या आगे भी होती हैं, 100 तक होती है, 25 होती है, लेकिन उसने 1 से 50 तक बोली और मैंने आपको काउंट करवा दी है। कौन कौन सी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी सबसे बड़ी, ये मैंने आपको एक सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 2।
1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, 0 ना अभाज्य है ये नहीं, 0 ना अभाज्य भाज्य है, सॉरी 1 ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, 2 आपकी क्या है अब सबसे छोटी। और इन अगर सपोज क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था कि 0 सब इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऐसे पूछ सकता हूँ। इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये है। 0 एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। सबसे इनमें से सबसे छोटी पूछा ये, इनमें से सबसे बड़ी 3, समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत जानदार और मजेदार क्वेश्चन है, दोनों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ लिए तो समझ लो सारे फॉर्मूले आपके जो फॉर्मूले करवाए थे मैंने योगफल की, बस इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 तक कहाँ तक जाती है, 20 तक जाती है। अब मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 कहाँ तक 18 19 20, ये है इन तक की सभी सम संख्या। अब सम संख्या तो आपको पता है ये है 8 18 20, और मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक 50 सम होती हैं, 50 ही विषम होती है। 1 से लेकर 40 तक 20 सम होती हैं, 20 ही विषम होती है। 1 से लेकर 10 तक 5 सम होती है, 5 विषम होती है। इसी तरह 1 से लेकर 20 तक 10 तो सम होंगी और 10 ही विषम होंगी। अब कितनी संख्या, आपको कौन सी संख्या निकालनी है, सम संख्याओं का योगफल। तो सम संख्या कितनी आ गई आपके पास 10, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी है 10 है। n की वैल्यू यहाँ पर आप 20 ना लिख कर कितनी लिखोगे 10, और क्यों लिखोगे, क्योंकि अपन 1 से लेकर 20 तक आधी सम होती है, आधी विषम होती है, 10 सम और 10 विषम। अपन को 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए n की वैल्यू 10 लिखा। ठीक है, सम संख्या और सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n गुणा में n प्लस में 1, ये आपका सूत्र होता है। और n की वैल्यू आपने पता कर ली कितनी 10, 10 गुणा में 10 प्लस में 1, और ये कितना हो गया 10 गुणा में ये कितना हो गया 11, 10 और 1 11, और 11 और 10 को गुणा करेंगे 110 आपका आंसर है। यानी 1 से लेकर 20 तक की जो सम संख्या है ना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनको ऐड करोगे ना तो 110 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनको ऐड कर लेना आप घर पे अपने नोटबुक में, यही आंसर आएगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से आपको थोड़ा जो कंफ्यूजन होगा वो और भी क्लियर होगा। ठीक है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करोगे। यानी अभी अभी आपने कहा सर कि 1 से लेकर 20 तक आदि सम आदि विषम, तो 1 से लेकर 15 तक आदि सम आदि विषम नहीं, इसने क्लियर ही बोल दिया कि प्रथम 15 विषम संख्या कहाँ तक आती हैं। अब देखो 15 प्रथम 5 सम संख्या बोलूं मैं, ऐसे बोल दूं प्रथम 5 विषम संख्या कहाँ तक आएंगी, तो आप बोलोगे 1 से लेकर 10 तक बोलोगे ना गिनती, तब आप तो उसमें से 5 तो सम होंगी और 5 विषम होगी, तो प्रथम 5 विषम संख्या है। मैं बोल दूं 1 से लेकर प्रथम विषम संख्या 10 विषम संख्या बोल दूं मैं, ऐसे बोल दूं प्रथम 10 विषम संख्या, तो प्रथम 10 विषम संख्या कब आएंगी, जब 1 से लेकर 20 तक गिनती बोलोगे ना, तो सर 10 तो सम आएंगी और 10 ही विषम आएंगी, वो प्रथम विषम संख्या होंगी। ये सम है, ये विषम है। अब मैंने बोला 15 बोला है, तो यानी इस क्वेश्चन में कितना बोला, प्रथम 15 विषम संख्या, यानी 1 से लेकर 30 तक की बात कर रही है। 1 से लेकर 30 में 15 तो क्या होंगी, सम होंगी, और 15 ही विषम होंगी। यानी यहाँ 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 10 10 10 कहाँ तक जा रहा है, ये 27 गुणा 30, ये विषम संख्या है। यानी 15 प्रथम 15 विषम संख्या, यानी n की वैल्यू ऑलरेडी इसने 15 दे दी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन किस एक दूसरे तरीके से बन सकता था कि 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब 1 से 30 तक की विषम संख्या, यानी 1 से 30 में तो सम भी आती हैं विषम भी आती हैं, तो 15 तो सम है 15 ही विषम है, तो n की वैल्यू ऐसे पता करते हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्लियर ही बोल दिया कि 15 प्रथम विषम संख्या, यानी n की वैल्यू इसने ऑलरेडी ही दे दी, तो n की वैल्यू 15 है, पता चल गया। अब विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था n गुणा में n, यानी n कितना है 15, ये भी n 15 ही होगा,
और 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन एक और हो सकता है, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ। प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, अगर वो ये बोलता प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल यानी वो 1 से लेकर 30 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं ना, उनका योगफल ज्ञात करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है, 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योगफल, वो ऐसे बोल सकता है, वो ऐसे बोल सकता है। तो 1 से 30 तक की सम संख्याओं का बोल दो या प्रथम 15 सम संख्याओं का बोल दो, क्योंकि प्रथम 15 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के बीच में तो 15 संख्याएं होंगी ना सम, और 15 भी सम होंगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब सम संख्या निकालना तो सम संख्या का सूत्र ये लगा दो, और विषम संख्या निकालना हो तो विषम संख्या का सूत्र ये लगा दो। यानी ओवरऑल मेरा प्लान क्या है, ये समझाने का कि प्रथम 15 1 से लेकर 20 तक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि n की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपको n की वैल्यू पता करना आ गई और फॉर्मूला आपके पास है तो इजीली हो सकता है क्वेश्चन। यानी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आज अपन ने पूरे कर लिए हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं।